अस्सलाम वालेकुम जी। लॉगरिदम्स बताइए, वर्कशीट का क्या स्टेटस है? मुनीब बताइए, फर्स्ट 16 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए थे, हो गए? ये क्वेश्चन मुझे भी दिखाना, मैं इधर इनको अभी नहीं, जब मैं कहूँगा। अब इसमें नहीं है ऐड। हाँ, मैसेज कर। जी बताइए, हलीजे अहमद, अयान और बाकी जो इधर प्रेजेंट हैं, वो वर्कशीट के जो फर्स्ट 16 क्वेश्चन है उसमें कोई प्रॉब्लम? अयान, अटेम्प्ट किए हैं आपने? सर कल क्लास में आपने वर्कशीट करवाई थी। हाँ जी, कल कुछ क्वेश्चंस करवाए थे क्लास में। वर्कशीट के सर? हाँ जी, वर्कशीट के। तो सर हमने कल कुछ नया नहीं पढ़ा मतलब। नहीं नहीं, कल कुछ नया नहीं पढ़ा, ऐसे ही है। ओके सर। असल में लॉग्स के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से हैं, लेकिन उनके क्वेश्चंस समटाइम्स बड़े आते हैं कि वो अटेम्प्ट नहीं होते, तो इसमें ज्यादा टाइम हमारा क्वेश्चंस पे लगेगा, जिसका कल लगा, और आज भी हमारे कुछ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे। मेन कॉन्सेप्ट्स मुश्किल नहीं है, वो लॉज ऑफ लॉगरिथम तो बड़े आसान है, लेकिन किस क्वेश्चन पे क्या कैसे अप्लाई करना है हर सिचुएशन पे। जी अलीजे, आप कुछ कह रहे थे? सर क्वेश्चन 4 एक बार करा दें। ओके, क्वेश्चन 4 आप कह रहे हैं करवा दें। लेट्स सी क्वेश्चन 4, देखते हैं। Okay, ji, here is question 4. Use the substitution u is equal to e power x, or otherwise solve the equation e power x is equal to 1 plus 6 e raised to power minus x. देखिए, इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात यह है कि सब्स्टिट्यूशन का हिंट दे दिया उसने। सो आपको सब्स्टिट्यूशन करनी है, इसका हिंट मिल चुका है। और सब्स्टिट्यूशन करनी क्या है वो भी उसने बता दिया कि u इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स सब्स्टिट्यूशन करनी है। सो आप अपनी इक्वेशन को यूं लिखें, e पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस 6। e पावर माइनस एक्स को आप जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम e पावर प्लस एक्स। नाउ रिप्लेस, यूज दिस सब्स्टिट्यूशन, u इज इक्वल टू e पावर x, मीन u इज इक्वल टू e पावर x को रिप्लेस कर दें u से, सो u इज इक्वल टू 1 प्लस 6 ओवर u। और अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लें। u is equal to, LCM is u plus 6, u on the other side will become u square, is equal to u plus 6. So the equation is u square minus u minus 6 is equal to 0. So अब इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। मिड टर्म ब्रेक हो रही है इसकी, मल्टीप्लाई करें, 6 आए और माइनस करें तो 1 आए, 3 और 2 बिल्कुल सही है।
So minus 3u plus 2u minus 6 is equal to 0. U minus 3, u common, plus 2, u minus 3 is equal to 0. So u minus 3, u plus 2 is equal to 0. So the values of u are 3 and minus 2. लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, ये u की वैल्यूज है. Now what is, how will you find x? वो इस सब्स्टिट्यूशन रिवर्स करें. तो अगर u3 है, इसका मतलब e पावर x is equal to 3. e पावर x is equal to minus 2. तो अब आप e पावर x इक्वल टू 3 और e पावर x इक्वल टू माइनस 2 को सॉल्व करें. अगर वो सॉल्व हो सकती है, सॉल्व कीजिए इनको. मीन e पावर x इज इक्वल टू 3, e पावर x इज इक्वल टू माइनस 2. जी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? e पावर x इक्वल टू 3, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर लें या आप दोनों तरफ लॉग ले लें. सो अगर हम ln अप्लाई करें बोथ साइड पे, so x will become coefficient x ln e. What is ln e? ln e is 1. So लेफ्ट साइड पे रह जाएगा x only, क्योंकि x कोफिशिएंट बनेगा ln e, x ln e is 1, so x is equal to ln 3. So this is the exact answer. लेकिन उसने कहा था आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. सो कैलकुलेटर यूज कीजिए, बताइए व्हाट्स द आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. 1.10. तो इधर से आंसर आपके पास आ गया 1.10. क्या ये सॉल्व हो सकता है? क्यों? तो ये सॉल्व इसलिए नहीं हो सकता. इसको मेंटली अगर देखें तो e 2 पॉइंट समथिंग है, 7. 2 पावर या 3 पावर, 3 की पावर कोई नंबर का भी आंसर नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता. सो ये पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर आपको सपोज पे नहीं समझ आती, आप अटेम्प्ट करें, आप दोनों तरफ लॉग लें. अगर आप इधर भी लॉग लें, उधर भी लॉग लें, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ln ऑफ माइनस 2. और log ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, तो जैसे आंसर पॉसिबल ही नहीं. सो इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. अगर आप कर देते तो एंड पे आप लिख दिए कि पॉसिबल नहीं है. और देखिए क्वेश्चन में भी उसने कहा था गिविंग योर आंसर, कहीं पे आंसर्स नहीं था. सो एक ही इसका मतलब इसका आंसर था. सो दैट आंसर इज 1.10. जी क्लियर है ये क्वेश्चन 4 अलीजे? जिससे समझ आ. ओके, अहमद कह रहे हैं कि क्वेश्चन 12 करवाओ. अहमद आसिफ क्वेश्चन 12. ये कल किया नहीं था, ये कल क्लास में किया. लास्ट क्वेश्चन यही था. जी ये क्वेश्चन 12 हमने कल भी किया था और अब दोबारा इसकी डिमांड आई है, दोबारा कर लेते हैं. जी आप में से किसी ने किया उस कल मेरे करने के बाद ये क्वेश्चन दोबारा, क्वेश्चन 12? ओके, 2-3 मिनट्स, 3 मिनट से आपके पास, जरा ट्राई करें आप. मैं देखूं कि कल क्लास देने के बाद क्या अब ये क्वेश्चन हो जाएगा. जरा क्वेश्चन 12 ट्राई करें. प्रीवियस पेजेस पे जहां किया हुआ है वहां देखने की जरूरत नहीं है.
जी देखिए, अगर नहीं हो रहा तो देखिए, अगर आपको एक्स फाइंड करना है, ये एल एन जब तक यहाँ पे है तब तक तो नहीं हो सकता। आप फाइंड कर, सो एल एन को रिमूव करना है आपने। सो एल एन को रिमूव करने के लिए ये टू को, एक ऑप्शन ये है कि इसको पावर में ले जाएं, और दूसरी ऑप्शन ये है कि टू को आप उधर डिवाइड कर दें। ये दूसरी तरफ डिवाइड करने वाली ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। सो आई विल राइट ln 5 minus e power minus 2x is equal to 1/2। अब क्या किया जाए? अब ये log यहां से रिमूव करने के लिए आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दीजिए। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या, इसकी बेस क्या है? e। सो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी e पावर 1/2 is equal to 5 minus e power minus 2x। अब आपको e पावर माइनस 2x फाइंड करना है। सो आप ऐसा कीजिए, e पावर माइनस 2x को इस तरफ ले आए और e पावर 1/2 को उस तरफ ले जाएं। सो e रेज टू पावर माइनस 2x, उसके साथ जो माइनस था वो लेफ्ट पे आगे पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू 5 माइनस e पावर 1/2। आप ये ध्यान में रखिए कि ये जो 5 माइनस ई पावर 1/2, ये कंप्लीट सारा का सारा कांस्टेंट है। ये कैलकुलेटर में पुट हो सकता है, लेकिन अभी हम कैलकुलेटर में यूज नहीं करेंगे, एंड पे करेंगे। तो ये आपके पास e रेज टू पावर, अच्छा यूं भी लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 5 माइनस अंडर रूट ई। सो अब क्या किया जाए? यहां से अब x कैसे फाइंड करें? ये एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, e पावर समथिंग x पावर में आ रहा है, तो अब इसको सॉल्व करने के अगर आप log ले लो तो x कोफिशिएंट बन जाएगा, x का आंसर आ जाएगा। सो अब आप दोबारा खुद से log अप्लाई कर दें। सो अप्लाई ln ऑन बोथ साइड, e पावर माइनस 2x इज इक्वल टू ln 5 माइनस अंडर रूट ई। दोनों साइड पे जब आपने ln अप्लाई कर दिया तो लेफ्ट साइड पे आपके पास आ गया माइनस 2x कोफिशिएंट ln e। राइट साइड पे कोई लॉ अप्लाई नहीं हो सकता, और ना ही हमें अप्लाई करने की जरूरत है। ln a माइनस b किसके इक्वल है हमें कुछ नहीं पता, सो जरूरत भी नहीं है, तो हम पूरा कैलकुलेटर में पुट कर लेंगे। तो ये ln e तो आपके पास 1 हो गया, ये ln e तो 1 हो गया, तो इसका मतलब आपके पास रह गया माइनस 2x इज इक्वल टू ln 5 minus under root e। So what is x? So x is negative 1/2 ln 5 minus under root e। So अब आप इस कंप्लीट को कैलकुलेटर में यूज कीजिए और बताइए व्हाट्स आंसर। करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
दोबारा बोले। माइनस 0.605। जी, और कोई क्वेश्चन बताइए जो नहीं हुआ। जी बताइए, बाकी क्वेश्चंस किए हैं, प्रॉब्लम नहीं है या क्या किए ही नहीं है? सर मैंने तो अटेम्प्ट नहीं किए थे क्योंकि मुझे लग रहा था कल आपने आगे पढ़ाया होगा, तो मैं इंशाल्लाह सर आज करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ठीक। ओके, ऐसा करें, ये क्वेश्चन एक दे हैं, मैं दे रहा हूं, वो आप अटेम्प्ट करें। ये लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन 20 जरा अटेम्प्ट करें। जी, अटेम्प्ट क्वेश्चन 20। ये बेसिकली मिक्सचर है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का और लॉग का। हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कर चुके हैं ना, तो ये उसका और लॉग का बेसिकली मिक्सचर। बताइए कैसे करेंगे। जी, सबसे पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अहमद आप, कि इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लें। पहले पहले आप 3 पावर x की जगह आप लिख लीजिए t। so your equation will become 2t minus 1 is equal to t. so absolute value of t minus 1 is equal to t by 2। बताइए, अब ये प्योर एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बन गया है, मॉडुलस फंक्शन बन गया है। अयान कैसे सॉल्व करते थे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को, की इक्वेशन को? सो ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन रिमूव करके आप प्लस माइनस 2 केसेस बन जाते हैं। सो ए केस होगा t माइनस 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव वाला केस t बाई 2, और दूसरा एक नेगेटिव केस था t माइनस 1 इज इक्वल टू नेगेटिव t बाई 2। दोनों को सॉल्व कीजिए और पहले t फाइंड करें। सो 2t माइनस 2 इज इक्वल टू t, 2t माइनस t, तो t आपके पास एक आंसर आ रहा है 2, 2t माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस t, और एक आंसर आ रहा है t 2/3। तो ये t की 2 वैल्यूज आ रही। अब आप x फाइंड कीजिए, अब आपका लॉग यूज होगा।
So t is 2 mean 3 raised to power x is equal to 2. 3 raised to power x is equal to 2 by 3. So दोनों तरफ log ले लें. So ln 3 power x is equal to ln 2. X ln 3 is equal to ln 2. So x is equal to ln 2 over ln 3. So इधर से x बताइए 3 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या बन रहा है? सॉरी -0.369. ठीक हो गया. इसी तरह हम दूसरे को भी सॉल्व करेंगे. ln both sides x ln 3 is equal to ln 2 by 3. So it will be x is equal to ln 2 by 3 divided by ln 3. और कैलकुलेटर यूज किए इसका आंसर करें और बताइए. ये आंसर उसका है. अच्छा, इसका आंसर आप कह रहे हैं कि -0.369 है. इसका आंसर 0.631. 630 1 आ रहा है. हाँ 09 है तो फिर 1 बन जाएगा और ना लिखने से 1 मार्क जाएगा. जी ठीक. अच्छा इधर दे क्वेश्चन एक जी, एक और ये क्वेश्चन लॉग का मैं आपको देता हूं. ओके जी, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को. 3 पावर x प्लस 3 पावर 2x is equal to 3 power 3x, and it is given that use the substitution u is equal to 3 power x. सॉल्व कीजिए भाई इसको. जी इसमें सब्स्टिट्यूशन अगर आप करें सो लेफ्ट साइड पे 3 पावर x 3 पावर 2x को हम लिख सकते हैं 3 पावर x स्क्वायर, और राइट साइड पे 3 पावर 3x को हम लिख सकते हैं 3 पावर x होल क्यूब.
अब अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करें, यू विल गेट u प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू क्यूब। मुनीब कैसे सॉल्व करेंगे आगे? लॉग कब लगता है वैसे मुनीब? जब आपकी कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए इसमें वेरिएबल पावर में हो। यहां तो वेरिएबल पावर में नहीं है। जी, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है? इसमें ये तो लॉग से बचने के लिए हमने इसको सब्स्टिट्यूशन कर दिया ना, तो आप सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन हो गई है, लॉग से आप अवॉइड कर लिया आपने फिलहाल फॉर टाइम भी। या तो लीनियर इक्वेशन आती है या क्वाड्रेटिक आती है। ये कौन सी इक्वेशन आई है? ये क्यूबिक इक्वेशन आई है। अब इस क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे आप? लेट क्या करें? पहले लेट किए हुए एक और दोबारा लेट पे लेट करें। क्या लेट कर लेंगे? लेट सोल्यूशन इज दिस, आंसर लेट कर लेंगे ये इसका। अहमद बताइए यार, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? ये क्यूबिक इक्वेशन है। जी, सर लेट सबसे कर पहले लें। तो आप लेट कर लें। जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, चलो देखते हैं इधर जी, इसको सॉल्व कैसे करना है। ये सब एक साइड पे कर दें। सो यू क्यूब, अहमद फारूक अगर आप देखें तो ऑलरेडी ये आपने लेट कर चुके हैं आप u इज इक्वल टू 3 पावर x को, तो वो यूज कर चुके हैं एक लेट करने वाला काम। सो लेट पे लेट नहीं चलेगा। अच्छा जी, ये इक्वेशन बन गई है। अगर आप राइट साइड को एक साइड जीरो कर दें तो यू क्यूब इज माइनस यू स्क्वायर माइनस यू इज इक्वल टू जीरो। सो ये कुछ ऐसी क्यूबिक इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। आप अगर देखिए इसमें u कॉमन आ रहा है, तो अगर आप u कॉमन ले लें सो यू विल गेट यू स्क्वायर माइनस यू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। और वो जो अंदर यू स्क्वायर माइनस यू माइनस वन आ रहा है वो क्वाड्रेटिक है, उसकी फर्दर फैक्टराइजेशन हो सकती है बाय मिडिल टर्म ब्रेक। अगर आप कोशिश करें हो सकती है ना। यू स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो माइनस वन आए और माइनस करें तो वन आए। सो टू एंड वन माइनस टू यू प्लस यू। सो इसके फैक्टर्स बनते हैं, ये क्वाड्रेटिक है। सो यू कॉमन इनसाइड, कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू इज यू माइनस, सॉरी फैक्टर नहीं बन रहे ना, फैक्टर नहीं बने, मैंने गलत बनाए फैक्टर्स। इसके फैक्टर नहीं बन रहे। जब फैक्टर नहीं बन रहे तो आप एटलीस्ट ये कर सकते हैं, इधर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब इधर यू इज जीरो और यू स्क्वायर माइनस यू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो एक सोल्यूशन तो जीरो आ गया। दूसरा सोल्यूशन, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, जब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती तो फिर इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? अलीजे कुछ पूछना है आपने? ओके। सो अगर मुनीब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती तो क्या करें? और ऑप्शन क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। सो एक आंसर जीरो है, सो दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। सो u इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। सो माइनस बी मीन माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर ए इज वन सी इज माइनस वन होल डिवाइडेड बाय टू ए। सो वन प्लस, कैलकुलेटर से ही कर लें या चलें, वन प्लस हो जाएगा ये फाइव ओवर टू, ऐसे ही है। सो एक सोल्यूशन आ गया, u इज इक्वल टू जीरो। दूसरा सोल्यूशन आया u इज इक्वल टू वन प्लस अंडर रूट फाइव बाई टू। एंड थर्ड सोल्यूशन इज u इज इक्वल टू वन
माइनस अंडर रूट 5/2। ये 3 सॉल्यूशंस आ गए, ऐसा ही है। अब ये u के सॉल्यूशंस हैं और u आपने ऑलरेडी क्या लेट किया था 3 पावर x को, तो इसका मतलब अब आपके पास 3 पावर x आ गया 0, 3 पावर x आपके पास आ गया 1 प्लस अंडर रूट 5/2, 3 पावर x आपके पास आ गया 1 माइनस अंडर रूट 5/2। ठीक, ओके जी। इधर इसको सॉल्व करने लगे हैं हम। इसको जब सॉल्व करें तो दोनों तरफ ln लें, सो क्या हो जाएगा सॉल्व? ये नहीं होगा। 3 की पावर कोई नंबर 0 आंसर आ सकता है कभी? नहीं आ सकता। एक बात, अगर आप लॉग ले भी लें तो दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो राइट साइड पे ln 0 बनेगा, और ln 0 कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो मैथ एरर देगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि लॉग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का एग्जिस्ट करता है, 0 और नेगेटिव का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, तो इधर से आंसर पॉसिबल नहीं है। इधर से पॉसिबल है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करें या इसको लॉग ले लें दोनों तरफ। सो इसका अगर हम लॉग ले लें सो एक्स कोफिशिएंट बन जाएगा ln3 इज इक्वल टू ln ये पूरा, सो x इज इक्वल टू ln 1, so x is equal to ln 1 plus under root 5/2 whole divided by ln 3। इसका बताइए आंसर क्या आ रहा है? 0.438। सो इधर से आंसर आपके पास आ गया 0.438। अब इसको सॉल्व करना है, बताइए ये सॉल्व हो जाएगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर 1 माइनस अंडर रूट 5/2 का आंसर अगर आप चेक करें तो ये नेगेटिव बनता है, और अगर आप इस अब लॉग लेंगे दोनों तरफ तो लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर आएगा, तो इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। सो द ओनली आंसर इज x इज इक्वल टू 0.438। दिस इज द ओनली आंसर। जी क्लियर है ये? जी अयान अहमद अली से बाकी बताएं, कोई प्रॉब्लम? एटलीस्ट आपके इस वर्कशीट के फर्स्ट 16 क्वेश्चंस होने चाहिए, और अब हमने कल का दिन भी और आज का दिन भी इस पे लगा दिया है, मजीद इस पे नहीं लगाएंगे। अगर किसी ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए तो प्लीज इस वर्कशीट के फर्स्ट 16 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।